आजकल तो मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि धूप का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। पिछले 1 हफ़्ते से मौसम ऐसा ही है। फिर मैं ना नहा के आई और मुझे ना रिसीव हुआ ये मेरा पार्सल जिसमें मैंने 2 सॉक्स मँगाए थे अपने लिए। मैं ऋतिक से कहा चलो ठीक है तुम भी ट्राई करके देख लो, क्या पता तुम्हारे ऊपर भी अच्छे लगे। और इन्होंने तो सच में ट्राई कर लिया। और ट्राई करने के बाद में हाँ, ये सॉक्स सही थे। यही फ़ायदा होता है ना, चाहे मेंस वाले सॉक्स हो चाहे वुमेंस वाले, अगर आप कोई न्यूट्रल कलर मंगा रहे हो तो वो सब पे चल जाता है। उसके बाद ना हमने सोचा कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। तो हम लोग निकल गए बाहर खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए हमने चूज़ करी हमारी वही यूजुअल जगह, ऋतिक का फेवरेट ढाबा जो है मंगलम ढाबा, यहाँ मोहनलालगंज के पास में पड़ता है। और वहाँ पर जाके हमने फिर से वही सेम खाना खाया एज़ यूजुअल वाला। थोड़ी बहुत बातें करते करते हमने रियलाइज़ करा कि यहाँ पर आज लाइट्स कुछ ज़्यादा ही जल रही हैं। एक्चुअली ये जो ग्रीन ब्लू येलो पिंक इस तरह की जो टैकी लाइट्स होती हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी आंखों को बहुत चुभती हैं ये। फिर ना जब मैं घर आई तो पार्सल वाले भैया का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है आ रही हूँ। फिर घर आकर मुझे रिसीव हुआ मेरा ये पार्सल जिसमें मैंने अपने लिए मंगाई थी हील्स। पता है इस पार्सल की कथा कुछ इस प्रकार है कि ये ना मैंने एक और बार ऑर्डर करा था, ये मतलब यही सेम हील्स मैंने एक बार पहले भी ऑर्डर करी थी 2 दिन पहले। तो उसका थोड़ा सा साइज़ इशू था, जो साइज़ मैं यूजुअली मंगाती थी वही ऑर्डर किया था, बट आई थिंक कंपनी का इशू, मतलब कि कंपनी का साइज़ अलग अलग होता है, इस वजह से साइज़ फिट नहीं था तो मुझे और छोटा साइज़ मंगाना था। तो मैंने फिर से उसको मतलब कि रिफ़ंड लेकर फिर दोबारा से ऑर्डर प्लेस करा। अच्छा, अभी ना मैं यहाँ पे खा रही हूँ जलेबी। वैसे जब मैं सुबह उठी थी ना, सुबह उठी क्या, मैंने ना न्यू ईयर पे ये रेज़ोल्यूशन लिया था कि इस बार ना मैं मीठा खाना ऑलमोस्ट कम कर दूँगी। और ये ना मुझे ये बात मुझे ये जलेबी खाते खाते याद आई। फिर मैं सोचा अब तो मैंने खा ली है, अब मैं क्या करूँ, और खाऊँ या ना खाऊँ। फिर मैं सोचा ये जो मेरे प्लेट में जलेबी पड़ी हुई है इसके साथ तो फिर ये ज़्यादती हो जाएगी ना, अगर मैं इसे नहीं खाऊँगी ये तो गलत बात होगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको तो खा ही लेती हूँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा। उसके बाद ना मैंने सोचा कि मेरे पास काफ़ी सारी मीठी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं सारी की सारी खाकर ख़त्म कर दूँगी। फिर जब मैं रात में सोने के लिए आई ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा फेस काफ़ी डल लग रहा है। तो मैंने ऋतिक के मुंह पे मास्क लगाया और अपने मुंह पे भी मास्क लगाया, क्योंकि मैं अगर कुछ भी डीआईवाई करती हूँ ना तो इन महाशय को मुझसे पहले करना होता है। तो मेरे आने के पहले ये मास्क लगा के बैठ गए थे। उसके बाद ना फिर मैंने ऋतिक को बोला कि चलो ठीक है आज मैं तुम्हारे सिर पे चंपी कर देती हूँ। एक बार तुमने मेरे सिर पे चंपी करी थी, आज मैं कर देती हूँ, बदला निकालना तो बनता है ना। उसके बाद ना फिर मैंने देखा कि मेरे पास एक चॉकलेट भी बची हुई थी, तो मैंने चॉकलेट खा ली। अब मेरे पास कुछ भी मीठा नहीं रखा हुआ है, तो अब मैं अपने मीठे खाने पर कंट्रोल कर पाऊँगी।